अगर आप 17 से 22 के बीच हो तो प्लीज़ ये वीडियो आखिरी तक देखना। इस वीडियो में आपसे वो बात करूँगा जो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। ये वो बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है अगर आप इसे अच्छे से समझ लिए तो, अगर इसे आप अपने लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिए तो। इस उम्र में ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। कभी हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं और कभी लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। कभी सोसाइटी का प्रेशर होता है तो कभी पेरेंट्स की उम्मीदें और कभी कभी सेल्फ डाउट भी होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपका फोकस क्या है, आप किस चीज़ के लिए जी रहे हो। मैं चाहता हूँ कि वीडियो आपको आईना दिखाए जो आपको अपना असली चेहरा दिखाए। आज मैं आपसे वो 5 बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको ज़िंदगी के उस मोड़ पर भी काम आएगी जहाँ आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ऑलवेज़ लिसन टू योर हार्ट्स। जब आप 17 से 22 की उम्र के बीच के होते हो ना, तो सारी दुनिया आपको इंस्ट्रक्शन देने लगती है, सारी दुनिया आपको सुझाव देने लगती है। सब कहने लगते हैं कि ये करो, वो करो, यहाँ स्कोप है, वहाँ स्कोप है। हर कोई आपको ज्ञान देने लगता है। हर कोई ये चाहता है कि आप उनके अनुसार डिसीजन लो। लेकिन इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि खुद की सुनना, अपने अंदर की आवाज़ सुनना, अपने दिल की आवाज़ सुनना। आपका दिल ये बताता है कि आप क्या करना चाहते हो, किस चीज़ में आपका जुनून छिपा हुआ है और किस रास्ते पर चलकर आप खोया हुआ महसूस नहीं करोगे। हो सकता है कि आपका सपना सिंगर बनने का हो, पेंटर बनने का हो, तो वो करना छोड़िए जो दुनिया आपको करवाना चाहती है और वो करिए जो आप करना चाहते हो, वरना आपका अस्तित्व खो जाएगा। जिस दिन आप दूसरों के डिसीजन पे अपना डिसीजन लेने लगोगे ना, तो आपका अपना अस्तित्व ही खो जाएगा, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। खुद से नफरत भी होने लगेगी। इसलिए खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए लड़ना सीखो, चाहे दुनिया कितनी भी खिलाफ हो आपके। जिस दिन आप अपने दिल की सुनने लगते हो ना, उसी दिन से आप एक नई शुरुआत करते हो, आपकी नई जर्नी शुरू होती है। आपको एक सुकून मिलने लगता है, आपको ये लगने लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। फिर आपको अपना काम जैसा कभी नहीं लगेगा, आपको मज़ा आने लगेगा। तो अपने दिल की हमेशा सुनना। पॉइंट नंबर 2, वर्क ऑन योर विल पावर। आपकी विल पावर ही आपकी असली स्ट्रेंथ है। देखो, मोटिवेशन आता है और चला भी जाता है, लेकिन विल पावर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर मुश्किल स्थिति में भी रुकने नहीं देती। जब आप थक चुके होते हो ना, जब आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, तब विल पावर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको फोर्स करती है, अंदर से पुश करती है कि एक बार और कोशिश करो। देखो, विल पावर कोई मैजिक नहीं होता, ये एक मसल की तरह होती है। जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आप छोटी छोटी जीत हासिल करके खुद के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हो। जैसे सुबह जल्दी टाइम पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फ़ोन को साइड रख के पढ़ाई करना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये सब ऐसी आदतें हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाती है। विल पावर के बिना टैलेंट होकर भी आप हार जाते हो, और विल पावर हो तो आप एवरेज होकर भी जीत जाते हो। यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में। तो आज अपने आप से कमिटमेंट लो कि आप कल से अपने आप को आज बेहतर बनाओगे। बिकम मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर देन अ कंज्यूमर। अगर आप 17 से 22 की एज में हो तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव सालों में हो। लेकिन ज़्यादातर लोग इस फेज़ में सिर्फ कंज्यूम करते हैं, क्रिएट करने का सोचते ही नहीं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी, ये 3 चीज़ें जो है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें हैं आपके लिए। लेकिन अगर इन्हें आप सिर्फ कंज्यूम करने में लगा रहे हो तो अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर रहे हो। सोशल मीडिया ने आज हमें 24/7 एक कंज्यूमर बना दिया है। सुबह सबसे पहले उठते ही आपका ध्यान जाता है फ़ोन में। फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, रील्स देखते हो, YT शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, फिर ये कहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहा। अब ज़रा सोचो कि जिस वक्त आप किसी और का कंटेंट देख रहे हो, किसी और के सपनों का हिस्सा बन रहे हो, उस वक्त वो बंदा आपसे 2 कदम आगे बढ़ रहा है। वो आपको प्रोड्यूस कर रहा है, आपको दिखा रहा है। आप एक कंज्यूमर बन रहे हो और सामने वाला प्रोड्यूसर बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो बना रहा है और आप सिर्फ कंज्यूम करने में लगे हो। एक कंज्यूमर होना क्या होता है पता है? अपने सारे टाइम को दूसरों के लाइफ में इन्वेस्ट करना और अपने आप को नेग्लेक्ट करना। आपको लगता है कि आप मोटिवेट हो रहे हो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, लेकिन वो कुछ देर तक ही रहता है, वो एक इल्यूज़न है। हर वीडियो देखने के बाद कुछ देर अच्छा लगता है, फिर वही हावी होता है कि मैं कुछ देर से करूँगा, कुछ देर के बाद करूँगा, कल करूँगा, और कल कभी नहीं आता है। और एक प्रोड्यूसर होना क्या होता है पता है? अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज़, अपने स्किल से कुछ बनाना, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, म्यूज़िक क्रिएट करना हो, वीडियोस बनाना हो, या किसी और के काम में वैल्यू क्रिएट करना हो। जब आप कुछ बनाते हो ना, तब आप अपने लिए एक फ्यूचर रेडी माइंडसेट क्रिएट करते हो। प्रोड्यूसर होने का मतलब आप सिर्फ ज़िंदगी को जी नहीं रहे, उसे डिज़ाइन कर रहे हो, अपनी दुनिया खुद बना रहे हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या आर्टिस्ट हो, हर किसी को कुछ ना कुछ क्रिएट करना ही चाहिए, क्योंकि क्रिएशन आपको आइडेंटिटी देती है।
क्रिएशन आपको एक पहचान देती है। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आजकल ज़्यादातर लोग जी रहे हैं दूसरों के लाइक्स, कमेंट्स, इमोजीज और तारीफ़ों के लिए। सोशल मीडिया पर कोई अचीवमेंट शेयर करो और कोई रिएक्ट ना करे तो मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचो कि आपकी खुशी किसी और के फीडबैक पे डिपेंड करता है। अगर लोग कहते हैं कि आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, जो भी हो, अगर ये सुनते ही आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप अपना दिन पूरा ख़राब कर लेते हो, उसे हर वक्त ये सोचते रहते हो कि मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, तो मेरी बात सुनो। लोगों का काम है कहना, वे हमेशा कहेंगे क्योंकि कहने में पैसा नहीं लगता। ये लाइफ आपकी है और इसे अपने हिसाब से जीना सीखो। लोगों की मत सोचो। लोगों की क्यों सोचते हो? उन्हें जो कहना है वे कहेंगे। तुम्हें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी लाइफ में ध्यान दो। याद रखना, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। मेरी इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें या तुम्हारी बुराई, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये दूसरों का वैलिडेशन लेना बंद कर दो कि कोई आकर कहे कि तुम इस ड्रेस में अच्छे लगते हो तो अगले ही दिन तुम उस ड्रेस को पहनना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हें जो पसंद तुम वो करो ना। दूसरे क्या पसंद करते हैं इससे तुम्हें क्या मतलब है? तो अपनी लाइफ में दूसरों का वैलिडेशन लेना बंद कर दो यार, कुछ नहीं है इसमें। लाइफ इज़ शॉर्ट, डोंट वेस्ट इट बीइंग अफ्रेड। ज़िंदगी एक सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो हमें मिला हुआ है और हम में से ज़्यादातर लोग इसे जीना नहीं जानते, सिर्फ इसे गुजारना जानते हैं। इसे गुजार देते हैं यूँ ही, इसे काट देते हैं यूँ ही। हर दिन एक डर के साथ उठते हैं कि कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं लोग जज ना करें, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। हर वक्त एक प्रेशर होता है परफेक्ट होने का। हम सोचते रहते हैं कि एक दिन आएगा और सब कुछ परफेक्ट होगा, उस दिन मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा। लेकिन याद रखना, परफेक्ट दिन कभी नहीं आता। परफेक्शनिज्म जैसा कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। सो डोंट वेस्ट योर लाइफ बीइंग अफ्रेड। अगर वीडियो आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।